स्वयं हनुमान जी ने किया अयोध्या में लगे बॉम्ब को डिफ्यूज और बचा ली लाखों लोगों की जान। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हजारों सालों के कई बलिदानों के बाद आखिर आज वह पल आ ही गया जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में स्थापित होकर फिर एक बार राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि भगवान राम के स्थापित होने से पहले कई लोगों ने बलिदान तो दिए ही, लेकिन इन हजारों सालों में कई ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर कुछ चमत्कार ऐसे थे जिन पर विश्वास करना लगभग असंभव है। साल 1958 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई, लेकिन इस घटना को दुनिया की नजरों से छुपा लिया गया। तो ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसने ये साबित किया कि आज भी हनुमान जी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। आज से 26 साल पहले अयोध्या में हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला था जिसके कारण पाकिस्तान के मुसलमान भाई भी हनुमान जी की जय जयकार करने लगे थे। जब आतंकवादियों ने अयोध्या को अपने आतंक की जगह बनाया और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ना जाने कितने काम किए, ना जाने कितनी ऐसी चालें चली जिससे वे अयोध्या को तबाह कर सकें, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या का बाल विवाह ना कर सके। उसी समय एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने अयोध्या को उड़ाने के लिए हनुमानगढ़ी में एक ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी, और जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला था तो उससे कुछ सेकंड पहले ही एक बंदरों के झुंड ने आकर उस बम के सभी तारों को काट दिया। इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसे इतिहासकारों ने किताबों के पन्नों में दबा कर रख दिया। लेकिन अब जब 500 सालों बाद दोबारा भगवान श्री राम अयोध्या में पधार गए हैं, तो भगवान राम के लिए आज हम उस घटना को दोबारा इस दुनिया के सामने उजागर करते हैं और इस दुनिया को बताते हैं क्या है भगवान राम की शक्ति। ये घटना 90 के दशक की है, जब पूरे अयोध्या में आतंकवादियों का कहर मचा हुआ था। आतंकवादी निर्दोष जनता और आम लोगों को मार रहे थे। इस घटना ने पूरी अयोध्या में खौफनाक मंजर फैला दिया था। अयोध्या में खून की नदियां बह रही थीं। 1952 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब आतंकवादियों का अयोध्या में इतना कहर हो गया था कि वे चाहे जब बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते थे। एक समय की बात थी जब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस को अयोध्या में 20 किलो आरडीएक्स प्लांट करने की जानकारी मिली। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस पूरी अयोध्या में चारों तरफ फैल गई। पुलिस के साथ एक बॉम्ब डिफ्यूजर भी था जिसकी मदद से जितना भी आरडीएक्स था उस सब को जब्त कर लिया गया। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी में एक बॉम्ब डिफ्यूजर के भेस में पुलिस ने एक आतंकवादी को दबोच लिया, और उसे हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने उस आतंकवादी से पूछा तो तब उस आतंकवादी ने बताया कि उसने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक बॉम्ब लगाया है जिससे कोई नहीं बच सकता, जो थोड़ी ही देर में फट जाएगा। पुलिस को ये खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे मंदिर को खाली करवा लिया और पुलिस की पूरी फोर्स ने मंदिर के कोने कोने में छानबीन करना शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को आरडीएक्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब पूरी पुलिस फोर्स हर जगह से हार गई, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स के लीडर अविनाश मिश्रा की नज़र एक ठंडे पानी के प्याऊ पर गई। जिस ठंडे पानी के प्याऊ के बगल में एक बंदर बैठकर अपने मुंह से कुछ 2-3 तारों को चबाए जा रहा था, तभी उन्हें ये संदेशा हुआ कि हो ना हो इस प्याऊ के अंदर कुछ ना कुछ तो है। पुलिस फोर्स ने उस बंदर के सामने केले फेंके जिससे वह उन केले को लेकर वहां से चला जाए, लेकिन वह बंदर बिना केलों को लिए वहां से जा चुका था। तभी पुलिस फोर्स ने बम डिफ्यूजर की मदद से उस पानी के प्याऊ को खुलवाया और उसमें वही बॉम्ब था। बॉम्ब डिफ्यूजर ने जब उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उठाया तो वह बॉम्ब केवल 3 सेकंड पहले ही डिफ्यूज हो चुका था। इस घटना को देखकर सभी हैरान थे कि अगर उस बंदर ने उन तारों को नहीं चबाया होता तो पूरा अयोध्या तहस नहस हो जाता। बॉम्ब डिफ्यूजर ने जब ये बात अविनाश मिश्रा को बताई कि बॉम्ब तो पहले ही डिफ्यूज हो चुका है, तब उन्होंने जल्दी से मुड़कर अपने आसपास उस बंदर को खोजना शुरू कर दिया।
लेकिन वह बंदर गायब था। जब उनकी नज़र हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर गई तो वह बंदर हनुमानगढ़ी मंदिर की चोटी पर बैठ के उसके झंडे को सहला रहा था। तब अविनाश मिश्रा और उनकी पूरी पुलिस फोर्स ने उस बंदर को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। अगर आप हनुमानगढ़ी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था और लंका से अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में रुकने का आदेश दिया था। तब से आज तक हनुमान जी वहीं हनुमानगढ़ी में निवास करते हैं। इसीलिए आज भी जो भी भक्त अयोध्या आते हैं तो उन्हें पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे भगवान राम से मिलने की आज्ञा लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही वे भगवान राम के दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वे बंदर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो डंके की चोट पर इस पूरी दुनिया को एक चेतावनी देना चाहते थे कि जब तक चिरंजीवी हनुमान इस दुनिया में मौजूद हैं, तब तक अयोध्या की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जब जब कुछ ऐसा होगा तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर अयोध्या की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। न जाने क्यों इतिहास ने इस घटना को दुनिया से छुपा कर रखा था। ऐसी घटनाएं तो हिंदुओं को जागरूक करने का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अगर ऐसी घटनाएं आजकल के लोग जानने लगें तो वे अपनी आस्था और समर्पण भगवान श्री राम के लिए न्यौछावर कर देंगे। लेकिन आज वह समय आ चुका है। आखिरकार भगवान श्री राम का राम राज्य आज भारत में स्थापित हो चुका है। अब हर एक भक्त के मन में राम होंगे, हनुमान होंगे और वे आत्मविश्वास होगा जैसा हमारे भगवान श्री राम में था। तो फिर बताइए, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।